हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि बद्रीनाथ हम एंटर कर गए थे रात में। तो जब हम बद्रीनाथ एंटर किए तो हमारे मन में तो बहुत उत्साह हो रहा था और बहुत खुशी भी थी, जैसे मैंने आपको बताया था। और हमने सोचा कि हम रात में ही दर्शन कर लेंगे। कुछ 7, साढ़े 7, सवा 7 ऐसी कुछ टाइमिंग हो रहा था। तो हमने जाके सबसे पहले होटल लिया और उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा फ्रेशन अप होकर के हम रात को ही दर्शन कर लेंगे, क्योंकि हमारे दोस्त ने बताया, जो साथ में गए थे, जो कई बार बद्रीनाथ आ चुके हैं, कि रात में आसानी से थोड़ी लाइन कम लगती है और अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। अब जब आप पीक टाइम पे जाओगे, जो वेकेशंस हो रहे होते हैं, समर का जो ये टाइम है आज का, जब आप व्लॉग देख रहे होगे, इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दिन और रात का कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। बट उस समय जब द्वार जस्ट ही खुले थे तब हम गए थे ना, तो हमें रात में उतनी दिक्कत नहीं हुई थी दर्शन के लिए। तो जिधर देखो ये बसेस वगैरह खड़ी है ना, उसके आगे जा कर के ये धाम है। सुंदर दूर से दिख जाता है आपको इनका धाम, बिल्कुल भव्य सा, कलरफुल, इतना अच्छा है ना लाइटिंग वगैरह, कि देख के बहुत अट्रैक्टिव लगता है और मन तो खुश रहता ही है। तो हम फ्रेशन अप हुए और हम चल दिए। तो एक ये ब्रिज के ऊपर से चल के हम गए थे। नीचे अलकनंदा नदी बह रही है, उसकी आवाज़ सुनकर तो मन अलग ही खुश हो जाता है। फिर हम इसके ऊपर से चल के, ब्रिज के ऊपर से चल के हम गए। हमने सोचा कि हमें बहुत लंबी लाइन झेलनी पड़ेगी, बट आप यकीन मानो 15-20 मिनट के अंदर हम अंदर चले गए थे। हमें दर्शन भी हो गए थे। उसके बाद हम वहाँ पे आंगन में, जो उनका परिसर है, वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठ कर के हमने अपने मन को शांत भी किया था। वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन या जो भी बोलो, थोड़ी देर तक हम बैठे थे वहाँ पे। यहीं पर जो धाम है, जहाँ पे जो बाबा हैं वो विराजमान है, जिसकी वीडियो यहाँ पे मैंने लगा रखी है। ये वो धाम है जहाँ पर बाबा विराजमान है। बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी करना तो अलाउड नहीं है, अंदर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक मेमोरी के लिए, कि हमें याद रहे कि हमने भी बद्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं, हम गए थे, वहाँ पर बैठे थे, तो इसलिए मैंने फ़ोटो खींच ली। तब तक हमारा हाल तो बहुत बुरा हो गया था, क्योंकि 2 दिन से हम जर्नी कर रहे हैं। लाइन में लग के हम इसी वाले द्वार से अंदर गए थे, मेन गेट से नहीं गए थे। मुझे याद है जब मेरी मम्मी गई थी ना, तो सामने की तरफ से अंदर गई थी। वो अक्टूबर में गई थी, जब द्वार बंद होने वाले थे। लेकिन इस टाइम मेरे ख्याल से जब पीक आवर्स रहते हैं ना थोड़े, तो वो लोग उस तरफ से ही एंट्री कराते हैं अंदर की तरफ से। मेन बंद था। और तब तक हमारी हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी। देखो मेरे चेहरे का नक्शा ये बिल्कुल बदला हुआ है, क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। लेकिन दर्शन करने का सुख तो कुछ और ही था। और इतना सुंदर सजाया हुआ था ना, कि फ़ोटोग्राफी तो उसका बिल्कुल ना जजमेंट कर ही नहीं पा रही है, जस्टिस कर ही नहीं पा रही है, सॉरी, जस्टिस बिल्कुल हो ही नहीं रहा है वीडियो में। और भीड़ भी थी, तो उतनी ज़्यादा मैं फ़ोटोग्राफी अलाउड भी नहीं थी, कर भी नहीं पाई। बहुत ज़्यादा तो करना भी नहीं चाहिए, जहाँ पर मना रहता है तो हमें फॉलो करना चाहिए वो सब चीज़ों को। लेकिन हाँ, बहुत 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 ही सुंदर जो है ना एक्सपीरियंस था। फिर हम बाहर आए और बाहर से फ़ोटोग्राफी करना अलाउड था धाम का। तो इतना सुंदर, कलरफुल, और जो लाइटिंग्स वगैरह इतनी अट्रैक्टिव थी ना, कि देख कर के ही बहुत ज़्यादा मन खुश हो गया। देख कितनी सुंदर अट्रैक्टिव लग रही है। सामने मेरे गार्ड खड़े हुए थे, और सामने जो मेन डोर था ना, वहाँ पे वो स्टेयर्स पर भी चढ़ने नहीं दे रहे थे मेरे ख्याल से, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। पीक आवर्स मतलब द्वार खुले हैं, तो पीक टाइम जो है इसका बिल्कुल आ ही गया है। तो इसलिए वो यहाँ सामने से एंट्री नहीं करने दे रहे थे। बट हाँ, सामने से सब लोग खड़े होकर फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। मेमोरी भी तो चाहिए कि हम गए थे यहाँ पे, हमने दर्शन किया था, तो उस चीज़ के लिए हमने, और सब लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई है। और आप भी देखो, लुत्फ़ उठाओ। देखो, जो आप जा नहीं पा रहे हो, कम से कम आप यहीं से प्रणाम कर लो। और अगर आपको मौका मिले तो आप जाओ। बट अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और अभी तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, तो थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए, मेरे ख्याल से 1-2 दिन के लिए जो यात्रा है वो स्थगित भी कर दी गई है। बट जल्दी ओपन हो जाएगा रास्ता। और आप चाहो तो, जब आपको जाना है ना, तो जब गेट खुलता है, मतलब द्वार खुलते हैं, तब जाओ। और जब बंद होने वाला रहता है ना, अक्टूबर वगैरह में, तब जाओ। बीच में आप जाओगे तो आपको भीड़ भीड़ मिलेगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाओगे, परेशान होगे अलग। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो मैंने देखा रील्स वगैरह में, तो आप कर नहीं पाओगे कुछ। तो आप इन दोनों टाइम पे जाओ, और रात के टाइम पे आप लाइन में लगो, तो मेरे ख्याल से आपको आसानी से दर्शन हो जाएगा। यहाँ पे ना आरती वारती भी होती है, आप बुक करा सकते हो अपना, जो भी सेवा आप करना चाहो वो आप इसमें बुक करा सकते हो। वहाँ पे आपको पैम्पलेट्स वगैरह भी मिलते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि ऑनलाइन बुकिंग होती है, वो आप कर सकते हो। जब हम बाहर निकले तो बाहर का तो नज़ारा ही कुछ और था। ये मैं ना, बाद में मुझे समझ में आया कि जो सामने दिख रहा है ना, वो पहाड़ है। इतना सुंदर व्यू लगा ना। आपको दिख रहा है, मतलब चाँद दिख रहा है, चाँद का जो वो चाँदनी है, रोशनी है, कितनी सुंदर। और जो पहाड़ है, मैंने सोचा सुबह में देखूंगी सुंदर सुंदर बर्फ़ के पहाड़,
वीडियो फ़ोटोग्राफी वगैरह करेंगे, पिक्स वगैरह खिंचाएँगे। बट सुबह तो अगली व्लॉग में ही पता लगेगा आपको कि सुबह क्या हुआ। पर रात में देख के इतने खुश हो गए हम सब ना यार, पहली बार मैंने देखे बर्फ़ के पहाड़ इतने पास और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना कि मैंने आपको बोला था ना हाथ मुँह धोएंगे हम, थोड़ा फ्रेशन अप हुए तो उतने में ही हमारी कपकपी छूट गई थी। और हम जो हॉट बैग लाए थे ना वो भी काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो फिर भी हमें करना तो था, सारे के सारे गर्म कपड़े हमने, टोपी मोजे ये वो सारी चीज़ें निकाली, पहन के चल दिए थे हम। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जब हम गए वहाँ पे सोने के लिए, जब रूम पे पहुँचे खाना वाना खाने के बाद, तो टेम्परेचर कितना कम था। खाना वगैरह जो आपको मंदिर के सामने जो रोड्स बनी हुई है ना, आगे जा कर के शॉप्स वगैरह है, तो वहाँ पे भी आपको खाना वगैरह मिल जाएगा, गुलाब जामुन कचौड़ी ये वो जो भी चाहो वो सब मिल सकता है। और जब हम गए रूम पे और मैंने सोचा टेम्परेचर देखूँ, मैंने कहा फ़ोटो ही खींच लेती हूँ, याद रहेगा कि इतने कम टेम्परेचर में भी मैं थी। 2 डिग्री था और इट फेल्ट लाइक -1। मतलब ऐसा लग रहा था बर्फ़ ही गिर जाती ना तो बर्फ़ का भी मज़ा ले लेते हम। बट हाँ, मज़ा बहुत आया क्योंकि पहली बार इतनी कम टेम्परेचर में रही। और हम सब चिपक के सो गए बस ठंडी के मारे। गरम गरम चाय वाय पिया, ये सब पिया और इतने थके थे कि नींद आ गई, पता भी नहीं चला। तो आप लोग भी आओ, बद्रीनाथ का मज़ा लो। और अब जो कुछ भी हुआ नेक्स्ट डे हमारे साथ, जो लास्ट डे था हमारा बद्रीनाथ में, और उस दिन हम निकल ही गए वहाँ से उसके बाद फिर, क्योंकि काफ़ी दिन हमारे ऐसे वेस्ट हो गए थे। बहुत दिन हम ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिलती हस्बैंड्स लोग को। तो फिर हम बस सो गए थे। अब हम कल का व्लॉग जब बनाएंगे दिखाएंगे आपको, तो बताएंगे क्या हुआ।